जय हिंद दोस्तों। हम लोग पिछली वीडियो में जितने भी तरह के क्वेश्चन भाजकों की संख्या पर आधारित या गुणनखंडों की संख्या पर आधारित जितने भी तरह के सवाल बन रहे थे वो सारे के सारे सवाल देखे गए हैं। वो सारे के सारे सवाल देखे गए हैं। जैसे संख्या पूछा था, भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, उनका योग, गुणनफल, ठीक है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, पूर्ण वर्ग, परिपूर्ण वर्ग, घन, परिपूर्ण घन, इस तरह के सवाल जितने बन सकते थे वो सारे के सारे सवाल देखे गए थे। और आज के वीडियो में यानी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसका? उभयनिष्ठ गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। एसएससी में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करते हम लोग शुरू करते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है? कॉमन, किसी भी चीज़ के बीच का कॉमन, वो वैल्यू क्या है जिससे को संख्याएं कटें। इस तरह के सवाल उसमें आते हैं। थोड़ी सी बात हमको ये समझिए, इसमें ज़्यादातर सवाल पावर के रूप में आते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 10 और 25, ये दो तरह की संख्याएं हैं, लेकिन इन दोनों संख्याओं के बीच कोई एक कॉमन वैल्यू है। इन दोनों संख्याओं के बीच कोई एक कॉमन वैल्यू है। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम लोग जब पढ़ेंगे लौसा मौसा में तो वहाँ चीज़ें यही रहेंगी, लेकिन नाम बदल जाते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा समझते हैं कॉमन क्या है। 10 को अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं भाई? 2 गुणे 5। और 25 को हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे 5। दोनों में कॉमन क्या है? 5। ठीक है, और ये दोनों ही गुणनखंड है ना। यानी हम क्या कह सकते हैं? कॉमन गुणनखंड क्या है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो आप कहेंगे 5। यानी इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5। बात आ रही समझ में? लेकिन आपसे सवाल ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे सवाल पावर के रूप में पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे? पावर के रूप में। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। आइए सवाल कैसे पूछे जाते हैं। और आप एक रूल पढ़े होंगे, एक रूल आप पढ़े होंगे, कहा जाए a के पावर क्यूब प्लस b के पावर क्यूब। अगर कहा जाए, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं हम लोग पहले, अभी मैं बताऊंगा इनका महत्व कहाँ है। ठीक है, तो आप कहेंगे a प्लस बी, फिर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आप कहेंगे इसके बराबर। उसी का एक और फॉर्मेट है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इसी का एक और फॉर्मेट है। अगर इसके बराबर कहा जाए a माइनस बी, ठीक है, अब क्या हो जाए भाई? फिर यहाँ a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इनके अलावा एक और रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब जानते हैं आप लोग, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इस बात पे गौर करनी ये है, इस बात पे गौर करने वाली बात ये है, कभी कभी सवाल, जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे एक सवाल कहें, क्योंकि इस सवाल से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सवाल से अगर समझा जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हमने लिया, यही लिख देते हैं क्वेश्चन को, अभी मैं समझाऊंगा, बाकायदे एक रूल जो बनते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, कि वो रूल क्यों बनता है, कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। ठीक है, जैसे एक सवाल हमने कहा कि 49 पे 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है या विभाज्य है? 49 पर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है या विभक्त है? ठीक है, विभाज्य है या विभक्त है, ये दोनों बातें कह सकता है।
अब इस बात को समझिएगा। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि जब आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं तो इसके लिए रूल लिखाया जाता है। क्या लिखाया जाता है? a पर n माइनस b पर n, a पर n माइनस b पर n हो तो वह संख्या a माइनस b से विभाज्य होगी जहां n एक विषम संख्या है। बात समझ में आ रही है? यानी ये आपसे एक रूल लिखाया जाता है। क्या लिखाया जाता है भाई? कि यदि ए पर यानी इस तरह के सवाल आएंगे तो आप देखते होंगे किस तरह से एक रूल लिखा रहता है, ठीक है, कि ये इस पे लागू होंगे। लेकिन ये रूल क्यों लिखा रहता है, ये बना कहाँ से है, कैसे है, तो इस बात को समझिए। थोड़ा सा गौर फरमाइए। यहाँ क्या है? माइनस है, और यहाँ ये देखिए क्या है? माइनस है। और ये कैसा पावर है? विषम है। इसके बराबर आप देखिए क्या है? a माइनस बी है ना। यही चीज़ तो यहाँ कहा गया है, यानी किससे विभाज्य है? a माइनस बी से। यानी अब हमारे कहने का मतलब अब यहाँ ये है, एक ही रूल नहीं, अब यहाँ कई रूल बनेंगे। ठीक है, अब बात समझिएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, यदि a पर n माइनस b पर n, n अभी जैसे लिखा गया ना इसी तरह से लिखेंगे। n विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो किससे कटेगा? ये किससे कटेगा? a माइनस बी से। देखिए लिखा गया पूरा बाकायदे, आप इसी तरह से लिखिएगा। ठीक है, n एक विषम संख्या है तो किससे कटेगा? a माइनस बी से। ठीक है, विभाज्य है, a माइनस बी से विभाज्य है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ समझिए, यदि a पर n और b पर n प्लस हो, a पर n प्लस b पर n हो तो क्या होगा? वह संख्या किससे विभाज्य होगी? a प्लस b। वह संख्या विभाज्य होगी किससे? a प्लस b से विभाज्य होगी जहां n एक विषम संख्या है। ठीक है, n क्या है भाई? एक विषम संख्या है। देखिए यहाँ भी n एक विषम संख्या था तो a माइनस बी से विभाज्य हो रही थी, लेकिन यहाँ माइनस था तब। यहाँ प्लस है तो वो a प्लस बी से विभाज्य। यानी अगर ये विषम घात है तो यहाँ जो सिंबल होगा उन दोनों संख्याओं के अंतर से ही वो कटेगी। अगर यहाँ विषम है और यहाँ प्लस है तो दोनों के योग से कटेगी, अंतर है तो दोनों के माइनस से कटेगी। लेकिन यदि समघात है, अब क्या है भाई? यदि समघात है, एक फार्मूला आपका ये हो गया, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा। ठीक है, अब तीसरा लिखते हैं यहाँ। ठीक है, क्या लिखते हैं भाई? a पर n प्लस b पर n। ठीक है, तो हम यही लिख देते हैं, हो तो वह संख्या a प्लस b या a माइनस b से विभाज्य होगी या विभक्त होगी। ठीक है, होगी जहां क्या? n एक सम संख्या है। बात आई समझ में? यानी ये आपका तीसरा रूल है। ठीक है,
बात क्लियर। और यही तीनों बातें यहाँ समझाई गई और ये तीनों रूल यहीं से बना। देखिए अगर सम संख्या है तो a प्लस बी या a माइनस बी से कट रही है, अगर इनसे नहीं कटेगी तो हम क्या करेंगे, उस सम संख्या वाले पावर को और विस्तार करेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ आ रही है। ठीक है, अगर ये दोनों विषम है, देखिए ये विषम है, पावर इनके बीच में प्लस है तो a प्लस बी से कटेगी, इनसे मतलब नहीं होता। ठीक है, माइनस है और पावर विषम है तो a माइनस बी से कटेगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इनका महत्व तो यहाँ से है। ठीक है, और ये इसी के आधार पर ये रूल बने हुए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इनको मिटाते हैं, अब हम लोग सवाल पे आते हैं। हमें लगता है अब सवालों से ज़्यादा समझेंगे। इसको लिखने के कई तरीके हैं, लेकिन हमने आपको विस्तार से लिखा। 60 में लिखना होता था, हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, तो यहाँ पावर कैसा है, विषम है ना। यहाँ पावर कैसा है, विषम है, और एक पे पावर चाहे कुछ भी हो तो इसको हम लिखेंगे क्या, 49 पर 15 माइनस 1 पर 15, क्योंकि 1 पे 15 करें, 20 करें, 30 करें, 100 करें, 200 आएगा एक ही। इन दोनों के बीच क्या है, माइनस है, तो किससे विभाज्य होगा, a माइनस बी से। विषम पावर होने पे किससे कटता है, a माइनस बी से। यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 49 माइनस 1, यानी आएगा 48। तो किससे विभाज्य होगी ये संख्या, 48 से। अब ऑप्शन क्या क्या है आइए देख लेते हैं। मान लीजिए ऑप्शन में 48 ना हो तब क्या करेंगे, ऑप्शन में 48 ना हो तब क्या करेंगे, ऑप्शन है 7, 6, 15, 5। ऑप्शन है 7, 6, 15, 5। अब बताइए आप लाए 48 और 48 है ये नहीं ऑप्शन में, यानी इसका मतलब इस 48 को अब तोड़ देंगे। किसमें, 8 छाक 48। क्या इन दोनों में से कोई है, तो आप कहेंगे हाँ है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। बात आई समझ में, क्लियर है। ठीक है, आइए अगला भी इसको मिटाते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, और इससे सवाल इतना ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, ठीक है, इनसे सवाल आना ही आना है। यूपी ट्रिपल एससी, सी टेट, यूपी टेट, जिसमें भी आप देख लीजिए सब में सवाल पूछे जाते हैं इनसे। इसलिए बहुत ही मजेदार टॉपिक है और इनको हम बड़ा विस्तार से पढ़ा जाएगा हम लोग। ठीक है, सवालों के माध्यम से ज़्यादा सीखा जाएगा। इसमें कई चीज़ आते हैं, एक तो ऐसे भी आएगा भी, और सवालों के वेरिएशन में हम लोग देखेंगे। मान लीजिए एक अगला सवाल आपसे कहा है, मैं क्वेश्चन के साथ ही इसको बताते हुए चल रहा हूँ। 7 पे 19 से एक कम, 7 पे 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है, 7 पे 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। पहला आपके ऑप्शन है 7, 6, 5, 4, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, बताइए क्या होगा भाई। हम सबसे पहले अब देखिए वो इसको लिखता तो कैसे लिखता है, ऐसे भी लिख सकता था 7 पे 19 माइनस 1, ऐसे भी तो लिख सकता था, लेकिन वो इबारती में लिख दिया। कह रहा 7 पे 19 से एक कम है, यानी इस तरह से ना लिख कर वो ऐसे लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ कैसा घात है, विषम है ना, यानी हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी से ये कटेंगे, क्योंकि माइनस है, ये प्लस रहता तो जोड़ के कटते। तो 7 में से एक घट जाएगा तो क्या आएगा, अच्छा है ऑप्शन में है। क्लियर है, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी। क्लियर है, क्योंकि 1 पे 19 घात करेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं अगला। हमें लगता है कि अब आपको भूलना नहीं चाहिए। हमने इसीलिए बहुत विस्तार से और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाया। अब हमने कह दिया 2 पर 16 माइनस 1, 2 पर 16 माइनस 1 किससे विभाज्य है, 2 पर 16 माइनस 1
किससे विभाज्य है। ठीक है, ये पूरा सवाल है। अब यहाँ बात आती है समझदारी वाली। ऑप्शन आते हैं आपके 11, 13, 17, 19। 11, 13, 17, 19 ये आपके हैं 4 ऑप्शन। ठीक है, ये हैं आपके 4 ऑप्शन। यहाँ है समघात। समघात का रूल क्या होता है भाई, यदि a पर n माइनस b पर n हो तो किससे कटेंगे, a प्लस b से और a माइनस b से, इन दोनों से कटेंगे। या तो इससे कटेगा तो इससे कटेगा, नहीं इससे कटेगा तो ऐसे भी कट सकता है। ठीक है, इन दोनों के गुणनफल से भी कट सकता है। बात आई समझ में। हम यहाँ लगा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन दोनों में से एक ही से कटेगा, ऐसा नहीं है। अगर पहले हम चेक करेंगे प्लस बी से कट रहा तो प्लस बी लेंगे, नहीं कि उससे कटेगा तो माइनस बी से कटेगा तो उसको लेंगे। अगर इन दोनों से नहीं कटेगा तो इन दोनों के गुणनफल से भी तो कट सकता है। क्योंकि होता क्या है, अभी आप पढ़े ही हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये सम वाले वेरिएशन में ये लागू होता है, यानी इनके बीच में एक क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अगर इन दोनों को देखेंगे सम संख्या के अकॉर्डिंग तो एक बार जोड़ेंगे 2, 1, 3, ऑप्शन में ही नहीं है क्या, ऑप्शन में नहीं है। फिर एक बार घटाएंगे तो आएगा 1, यानी 3 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ, अगर हम करेंगे 3 का नम 3, वो भी नहीं है क्या, नहीं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, किसका हम विस्तार करेंगे। क्या हुआ, किसका हम विस्तार करेंगे। अब विस्तार के रूप में हम क्या करेंगे, तो एक बात गौर से समझिएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 पे 4 के होल पावर 4 लिखा जा सकता है। 2 पे 4 के होल पावर 4 और माइनस 1 के पावर 4 के होल पावर 4, यानी ये हो जाएगा 2 पे 4 का मतलब ये हो जाएगा 16 पे 4 और ये हो जाएगा 1 पे 4। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो जोड़ेंगे तो 16 प्लस 1 बराबर 17 और घटाएंगे तो 16 माइनस 1 बराबर 15। कौन है ऑप्शन में, है कोई, हाँ है 17, तो आंसर हो जाएगा। आपकी इच्छा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिएगा। 2 पर 2 के पावर 8 तो ये मिलता 4, 4 1 5 है क्या ऑप्शन में, कौन नहीं है ना। तो आप ऐसे, इसीलिए हमने ऑप्शन दिया कि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोचें। ठीक है, चलिए एक सवाल और लेते हैं, मिटा दें इसको। जब भी सोचेंगे तो ये ऑप्शन के इर्द गिर्द ही सोचेंगे। ठीक है, जब भी इससे रिलेटेड सवाल सोचेंगे तो ऑप्शन के इर्द गिर्द ही सोचना है, नहीं तो एक्स्ट्रा दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो ढेर भटक जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा भटकना नहीं है इधर उधर, क्योंकि 4 गो ऑप्शन आपको इसीलिए देता है कि आप भटके ना। समझ गए। चलिए आइए, अब अगला सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल है। कहा है 7 पर 12 माइनस 4 पे 12। क्या कहा है, 7 पर 12 माइनस 4 पर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है या विभक्त है, वो कुछ भी कह सकता, विभक्त भी कह सकता है। ठीक है, अभी इस टॉपिक का यूज हम लोग जब लोग शेषफल प्रमेय पढ़ेंगे तो वहां भी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते। पहला आपका ऑप्शन दिया 36, 33, 35, 37। 36, 33 और तीसरा ऑप्शन है 37 और चौथा ऑप्शन है 35। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए अब यहाँ समझते हैं हम लोग। अगर इसको हम लोग तोड़े 7 पर 12 माइनस 4 पे 12 तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस बात को थोड़ा सा गौर करिए। इसको लिखा जा सकता है कि 7 प्लस 4, क्योंकि समघात है, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे
तो जोड़ेंगे तो आएगा 11, घटाएंगे तो आएगा 3। क्या 11 ऑप्शन में है? क्या 3 ऑप्शन में है? नहीं, लेकिन इन दोनों का गुणनफल तो है 11 3 33, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। बात आई समझ में? अगर इस तरह से नहीं लिखते तो हम और क्या लिखते हैं इनको? इसको लिख सकते थे हम 7 के स्क्वायर के पावर 6 माइनस 4 के स्क्वायर के पावर 6 लिख सकते थे। ये हो जाता 7 7 49 के पावर 6 और ये हो जाता 4 चौके 16 के पावर 6। यानी इसको आप क्या करें, एक बार जोड़े एक बार घटाएं, तो 49 प्लस 16, अब फिर 49 माइनस 16, जोड़ेंगे तो 9 6 15, 4 1 5 1 6 यानी 65। और यहाँ हम इसको जोड़े घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से 1 जाएगा 3। तो क्या 65 आपके ऑप्शन में है? नहीं है। 33 है ऑप्शन में? हाँ है, तो यानी आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? यदि समघात आएंगे तो आप उसको विस्तार करके लिखेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर इस तरह से आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप ऐसे विस्तार करेंगे, फिर उसको आंसर ढूंढेंगे। और ये जरूरी नहीं कि ये आए तो वही होंगे, इनके गुणनखंड भी हो सकते हैं, इनके गुणनखंड भी हो सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहीं डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए, पढ़ने में बड़ा मजा आएगा और हम थोड़ा सा इसलिए आलतू फालतू बातों पे जोर नहीं देना चाह रहे हैं ताकि टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। और हमारा मानना ये है, पढ़िए 1 ही घंटा 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन थोड़ा सीरियसली होकर पढ़ लीजिए, फिर थोड़ी देर मस्ती कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर पढ़िए। अब आइए इसमें एक अगला सवाल और कैसे पूछते हैं। देखिए इस तरह 3-4 सवाल हो गए, अब थोड़ा सवाल की वेरिएशन चेंज होगी। यानी 2 पर 71 प्लस 2 पर 72 प्लस 2 पर 73 और प्लस 2 पर 74, ठीक है। किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? पहला ऑप्शन है आपके, ऑप्शन के साथ चलेंगे हमें इसमें, 9, दूसरा है 10, तीसरा है 11, और चौथा है 13, ठीक है। अब जब आपके सामने इस तरह के सवाल आते हैं कि किससे विभाज्य है, यहाँ इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। 2 पर 71 प्लस 2 पर 72 प्लस 2 पर 73 प्लस 2 पर 74, ठीक है। आपको करना क्या है, 71 इन सब में तो है, जो पहला आता है वो सब में होता है, ठीक है। उसको कॉमन ले लीजिए। 2 पर 71 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 के पावर 1, यानी 72 में से 71 घट गया, ठीक है। अब कॉमन का मतलब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। मान लीजिए हमने कहा 2 पर 72, अब कॉमन लेते हैं तो उससे भाग देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इसमें भाग दिया जा रहा है। तो कॉमन लेते हैं, जब बेस बराबर होते हैं, मान लीजिए हमने कहा दिया x पर m बटे x पर n, जब बेस बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, भाग देते समय घातों का अंतर ले लेते हैं। कब? जब बेस बराबर होते हैं। यहाँ बेस बराबर है, 72 में से 71 घट जाएगा तो क्या आएगा, 1 का तो बचेगा। अब यहाँ 2 पर बचेगा 2, यहाँ बचेगा 2 पर 3। बात आई समझ में? यानी ये बेसिक डिफरेंस है। यानी इसको हम लिखते तो कैसे लिखते, 2 पर 72 माइनस 71, यानी बराबर यहाँ 2 पर 1, ठीक है। यही चीज़ यहाँ लिखी गई, यही सब में की गई है। कॉमन लेते वक्त यानी उस संख्या से भाग दी जाती है, लेकिन काटा नहीं जाता है। वहाँ अंतर, भाग देने का मतलब ये नहीं कि काट पीट के छोटा कर दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। भाग देने का मतलब ये होता है, ठीक है, कि उसमें से उसको कॉमन लिया गया और उसको घातों को अंतर कर लिया गया है। क्लियर है? अगर आप काट भी देते हैं, तो आप कहेंगे भाई कहाँ से बचा, इसीलिए कहा जाता है कि काटा नहीं जा रहा है। वहाँ अंतर यानी घातों का अंतर लिया जाता है, ठीक है। अगर काट भी देंगे तो 72 बार ही लिखेंगे, 71 बार ही लिखेंगे, 71 बार कट जाएगा, 1 बार तो बचेगा। तो वह चीज़ वह लिखा दिया जा रहा है, जो बच रहा है वो लिखा जा रहा है।
बात आई समझ में? ठीक है, चलिए अब ये हो गया 2 पर 71, कोष्टक में 1 + 2 और 2 दूना 4 और 2 पे 3 का मतलब क्या? 2 पे 3 अच्छा 2 का मतलब ये होता है कि उस संख्या का जितना पावर है उतनी बार गुणा। तो 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 4 12, देखिए 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो क्या हो जाएगा भाई 2 पर 71 गुणे 15। तो क्या 15 है इसमें कहीं? देखिए क्या आपके ऑप्शन में 15 है कहीं? नहीं है ना? या 15 से ऐसी इसमें कोई संख्या है जो इसको काट रही हो? 15 को नहीं काट रही है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसके जो पावर है 71 उससे एक इसको देंगे, यानी आप लिखेंगे 2 पर 70 गुणे 2 गुणे 15 यानी फिर आप लिखेंगे, मैं विस्तार बता रहा हूँ, इतना लिखेंगे नहीं एग्जाम में, मैं विस्तार समझा रहा हूँ इसलिए इतना लिख रहा हूँ। फिर गुणे 30। अब देखिए 30 से किससे कट रहा है? 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 10 से कटेगा? था कटेगा। 11 से 13 से कटेगा नहीं, तो जिससे ये कटेगा वही आंसर है। क्लियर है? बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, चलिए मिटा दें इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। देखिए एक एक स्टेप आपको बारी बारी से समझाया गया, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। इसको ऐसे लिख लिया गया, इसमें 2 के पावर 71 यानी जो सबसे छोटा वाला पावर होता है उसी को कॉमन लिया जाता है। 2 पर 71 को कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। अब 1 क्यों बचेगा, थोड़ा आइए समझ लेते हैं। चलिए यहीं मिटाते नहीं, यहीं समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने कह दिया 2 पर 71 में से 2 पर 71 कॉमन लिए, यानी इसी तरह से लिखेंगे, तो इसका मतलब हुआ 2 पर 71 माइनस 71। अब ये घटेगा तो क्या आएगा भाई, 71 में से 71 जाएगा 0। और मैं कल वाले वीडियो में बताया था कि किसी भी संख्या के यदि पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, कल ये बताए थे ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ क्या लिख दिया गया 1, या आप भाग देते तो कहते कि पूरा पूरा कट जा रहा है, 1 आया, लेकिन इसका सच्चाई वाला रूप ही है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट वाला रूप है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, 2 पे 71 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 2 पे 71 लिख दिए, ये 1 बचा। 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4 और 2 के पावर 3 मतलब 8। इनको जोड़ा गया, 8 4 12, 2 14, 1 15, 15 किसी से कट नहीं रहा था, इसको 1 पावर घटा दिया गया, ये 1 पावर इसको दे दिया, तो 2 पे 70 गुणे 2 गुणे 15 यानी हो जाएगा 15 दूना 30। अब इसमें से देखा गया कौन ऑप्शन से ही कट रहा है, और नहीं अगर आप देखना चाहते तो इसको तोड़ देते हैं, 3 गुणे 10, तो कौन है इन दोनों में से कोई है ऑप्शन में, तो आप कहेंगे हाँ यानी 10 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। इसको तोड़ा भी जा सकता था। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल है 3 पे 27, क्वेश्चन है अगला, कह रहा 3 पे 27 प्लस 3 पे 28 प्लस 3 पर 29 प्लस 3 पर 30, 3 पर 30 को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है, को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। ठीक है, ये सवाल कहा है। पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 31, 30, 29 नन ऑफ दीज। 31, 30, 29 नन ऑफ दीज, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये पहला ऑप्शन 31, दूसरा का ऑप्शन 30, तीसरा का 29 और चौथा का नन ऑफ दीज। क्या करेंगे भाई हम लोग, फिर लिखते हैं यहाँ सॉल्व में क्या करेंगे, इनको ऐसे उतार लेंगे। 3 पे 27 प्लस 3 पे 28
प्लस 3 पर 29, अब प्लस 3 पर 30। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, इनको कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे हम? 3 पर 27। क्या कॉमन लेंगे? 3 पर 27 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 3 पे 1। अच्छा चलिए मैं एक बार और लिख देता हूँ विस्तार से। 3 पर 2, फिर 3 पर 3। विस्तार से एक बार लिख देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये हो जाएगा 3 पर 27। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1, 3, 9, 27। कितना हो जाएगा भाई? 27 और 9 36, 3 39, 1 40। यानी कितना हो गया भाई? 2 पे 27 गुणे 40। अब देखिए कौन है ऑप्शन में जो 40 को काट रहा है, तो आप कहेंगे नहीं ये 3 पे 27 है। ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं, यानी फिर हम क्या करेंगे? एक ठे इसको देगा, तो जब देगा तो क्या लिखा जाएगा भाई? 3 पर 26 गुणे 3 गुणे 40। ठीक है, यानी फिर क्या लिखेंगे? 3 पर 26 गुणे 120। 120 किसी से कटेगा तो कहेंगे आप कटेगा किससे? 30 से। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? 30। क्लियर है? हम आपको ये एक एक स्टेप बता रहे हैं, ये इतना लिखा नहीं जाएगा, यहीं डायरेक्ट लिखे जाएंगे ये। ठीक है, क्योंकि 29 हट जाएगा तो यहाँ 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा। 27, 33, 9 39, 1 40। डायरेक्ट होगा, 40 नहीं कट रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 देगा तो 120 होगा, यानी किससे कटेगा? 30 से। ठीक है, चलिए या 40 को तोड़ सकते थे हम लोग, 4 गुणे 10, तो 10 से कौन कटेगा? 30। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मिटा देते हैं पहले इसको। हमें नहीं लगता कि अब आपको सवाल ऐसे फंसने चाहिए। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और घर पे जितना ज़्यादा सवाल आप लगा लेंगे, ये मान के चलिए आपके सवाल फंसने के उतना ही कम चांस रहते हैं। अगला सवाल है, मज़ेदार सवाल है। 2 पर 122 प्लस 4 पर 62 प्लस 8 पर 42 प्लस 4 पर 64 प्लस 2 पर 130 निम्न में से किस पूर्णांक से विभाज्य है? निम्न में से किस पूर्णांक से विभाज्य है? विभाज्य है। ठीक है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं। देखिए बड़ा मजेदार सवाल है, थोड़ा सा हटके है। 3, 7, 5, 11। 3, 7, 5, 11, ये 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए 2 पे 122, 4 पे 62, 8 पे 42, 4 पे 64, 2 पे 130। यानी अब तक तो सभी में हम लोग क्या कर रहे थे? अब तक सभी संख्याओं को एक क्रम में लिखा रहता था। यहाँ क्या किया है? सबको अलग अलग क्रम में लिख दिया है। अभी तक क्या करता था कि सबको एक क्रम, मान लीजिए 2 पे 122, तो फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे, यानी पावर अलग अलग होते थे लेकिन बेस सेम होता था। यहाँ क्या किया है कि पावर भी अलग अलग है, बेस भी अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बेस को समान करेंगे। चलिए लिखते हैं 2 पर 122 प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर 2 के पावर 62 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पर 3 के पावर 42, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर 2 के पावर 64 और 2 पे 130। लिख सकते हैं, ऐसा एकदम लिख सकते हैं। अब एक बात और समझिए, मान लीजिए हमने कह दिया x के पावर m के होल पावर n, क्या होगा भाई? x पर हो जाएगा m इंटू n, यानी इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, ये घातांक एवं करणी में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए मैथ का एक एक टॉपिक इतना विस्तार से पढ़ा जाएगा कि जितना आप सोचे नहीं होंगे। समय लगेगा,
लेकिन पूरी तरह से विस्तार से पढ़ा जाएगा और इसीलिए हम आपको शुरू से कह रहे हैं कि आप नोट्स बना के पढ़िए, बाकायदे एक नोट्स बना के चलिए। थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर आपको मैथ से शिकायत नहीं रहेगी कि मुझे मैथ नहीं आता है, अगर मन से पढ़ लिए तब। तो आइए लिखते हैं हम 2 पर 122 प्लस इन दोनों को आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 पे 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124। फिर इनका आपस में गुणा हो जाएगा 2 पे 3 दूना 6, 4 3 12, 126 प्लस देखिए फिर 2 पे इनका आपस में 4 दूना 8, 6 दूना 12, अब फिर 2 पे 130। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए? हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम क्या करेंगे भाई, 2 पर 122 कामन ले लेंगे। कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2 पर 2, यहाँ बचेगा 2 पर 4, बचेगा कि नहीं बचेगा, और यहाँ बचेगा 2 पर 6, 2 पर 6, ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा 2 पर 8। यहाँ तक कोई दिक्कत भाई किसी को? ठीक है, 130 में से 122 घटेगा 8, 128 में से 122 घटेगा 6, यानी सब में से एक तरह से घटाएंगे। अब आगे लिखते हैं हम लोग 2 पर 122 कोष्टक में 2 पर 8 का मतलब क्या होता है? ठीक है, 2 पे 7 का मतलब होता है 128, तो 2 पर 8 का मतलब होता है 256। ठीक है, यानी ये मैक्सिमम है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 256 हो जाएगा। देखिए 5 पे 32 होता है तो 1 की घात बढ़ा ना, तो 32 दूना 64, 3 पे 8 होता है 1 बढ़ा 8 दूना 16, यानी ऐसे याद कर सकते हैं। अब इनको जोड़िए, 6 4 10 होगा ना, 10 6 16, 16 4 20, 1 21, 21 को 1 हासिल 2, 5 6 5 11, 1 12, अब 12 2 13, गलत पढ़ दिए का, 12 2 14। देखिए 5 6 5 11, 1 12 2 14, 14 को 4 हासिल 1, 2 बस 2 1 जोड़ लीजिए 3 गुणे 2 पर 122। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? तो क्या ये 3 से कटेगा? 3 से ही कटेगा, 4 1 5 नहीं कटेगा। 7 से, 7 का नाम 7 घटा दीजिए, नहीं कटेगा। 35 रहता तो कटता वहाँ, यानी ये 551 रहता तो कट, 351 रहता तो कटता। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो, यानी किससे कटेगा? 11 से। 11 का रूल क्या है? इनको जोड़म स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग का अंतर लेने पर या तो 0 आए या 11 का गुणा जाए। यह है 11 का रूल। ठीक है, बात समझ में आई? इससे मत घबराइएगा कि बेस बराबर है कि नहीं है, नहीं भी है तो हम कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है 19 पे 5 प्लस 21 पे 5 किससे विभाज्य है? 19 पे 5 प्लस 21 पे 5 किससे विभाज्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका केवल 10, केवल 10। दूसरा ऑप्शन है केवल 20, केवल 20। और तीसरा ऑप्शन है 10 और 20। चौथा ऑप्शन है न तो 10 और न ही 20, यानी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आप बता देंगे, क्योंकि हम लोग रूल पीछे पढ़े ही हैं। यहाँ घात कैसा है? विषम है। चिन्ह कौन सा है? प्लस है, यानी इसका मतलब इन दोनों के योग से ही संख्या विभाज्य होगी।
तो हम कह देंगे 19 पे 5 प्लस 21 पे 5, यानी इसका मतलब हुआ कि 19 प्लस 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है। अब एक बात हमें बताइए, जो 40 है वो केवल और केवल 10 से ही कटेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 20 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 8 से कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। केवल 20 से कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। 10 और 20 दोनों से नहीं कट रहा, ये भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? 10 और 20 दोनों से कटेगा। ठीक है। और इनके अलावा भी कटेगा 4 से, 5 से, 8 से। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए अगला सवाल है, मिटाते हैं इसको। देखिए सारे मजेदार सवाल हैं और ये सारे पूछे गए सवाल हैं। और हमने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था। क्या बताए थे भाई कॉन्सेप्ट? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी से विभाज्य होगा क्योंकि विषम है, और यहाँ प्लस है तो इसलिए प्लस वाले से होगा। उसके बाद बताए थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, विषम है तो ए माइनस बी से विभाज्य होंगे। क्यों माइनस से होंगे? क्योंकि यहाँ माइनस है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों में से किसी से भी कट सकता। अगर उन दोनों से नहीं कटेगा तो इन दोनों के गुणनफल से कटेगा। यही रूल बताए थे। तो उसमें ये कहा गया था कि यदि n एक सम हो, n एक विषम हो, तो हम n की जगह डायरेक्ट मान लें कि ये 3, 2 ऐसे लेके चले। n को मानने की झंझट ही हटा दीजिए। जैसे मान लीजिए अगले सवाल में कहा है 17 पे 133 प्लस 12 पे 133, 17 पे 133 प्लस 12 पर 133, ठीक है, को किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है? आगे क्वेश्चन है, को पूर्णतः किससे भाग दिया जा सकता है? यानी हमें उम्मीद है कि आप लिख लेंगे। ऑप्शन दे रखा, पहला 29, दूसरा 28, तीसरा 30 और चौथा 31। तो आप खट से आंसर बता देंगे क्या? 17 और 12 29, यानी आंसर हो जाएगा। क्योंकि विषम घात है, जोड़ लेंगे तुरंत, प्लस है तो जुटेगा, माइनस रहता तो घटता, सम होता तो एक बार जोड़ते एक बार घटाते। बात आई समझ में? 17 पे 133 प्लस 12 पर 133। घातों को देख के आपको डराना चाह रहा है वो, लेकिन आप इतने बहादुर हैं कि डरना नहीं है आपको। ठीक है, 7 2 9 1 1 2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए मिटा दें। पर 96 प्लस 1 को कितना से भाग दिया जा सकता है? 2 पर 96 प्लस 1 को कितना से भाग दिया जा सकता है? ठीक है, भाग दिया जा सकता है। अब आपके पहला ऑप्शन है, देखिए मजेदार सवाल है। इस तरह के सवाल आएंगे तो होते तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ आपके दिमाग पे डिस्टर्ब करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका 2 पर 48 प्लस 1, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 2 पर 48 माइनस 1, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, सॉरी तीसरा ऑप्शन है 2 पर 32 प्लस 1, और चौथा ऑप्शन है ए और बी, ए और बी। ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है, ठीक है, कि किससे विभाज्य है। एक बात समझिएगा, थोड़ा सा गौर से समझने वाली बात। यहाँ भी क्या है? समघात, यानी 96 इस पे भी रखेंगे तो समघात होगा। जब समघात होगा तो प्लस वाले कंडीशन में तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। यानी इसका मतलब क्या है कि इसको विषम घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे,
इसको विषम घात के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कैसे हो सकता विषम घात, 30 तिहैया 96 होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 2 पर 32 के पावर 3 और प्लस 1 के पावर 32 के पावर 3, यानी अब ये कैसा घात हो गया, विषम। आज जब ये विषम हो गया तो किससे कटेगा भाई, ये कटेगा 2 पर 32 प्लस 1 से, यानी आपके ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ पर। ठीक है, देखिए आप यहाँ समघात देखें, यहाँ प्लस देखें तो यानी इसका मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा अब काम नहीं करेगा। लेकिन जब बात ऐसा आता है थोड़ा सा दिमाग को शांत करिए फिर आगे बढ़िए, यानी आपको ऑप्शन बताएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, अगर हम 48 दूना 96 लेते हैं, यहाँ समझिए, यानी 2 पर 48 के होल पावर 2 करते थे, ये समघात मिलता ना। अब प्लस होने के नाते हम इसको तोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए इसको विषम किया गया, ताकि आप जान रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी से वो कटेगा। ठीक है, बात आई समझ में, यानी तनी दिमाग उमाग खोल के लगाया करिए। चलिए मिटा दें। अब अगला सवाल है 2 पर 18 माइनस 1, थोड़ा समझिएगा यहाँ। 2 पर 18 माइनस 1 को किससे भाग दिया जा सकता है, को किससे भाग दिया जा सकता है। आइए देखते हैं भाई, ये सवाल है। अब आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 2 पे 9 प्लस 1, दूसरा ऑप्शन 2 पे 9 माइनस 1, तीसरा ऑप्शन 2 पे 6 माइनस 1 और चौथा ऑप्शन सभी से यानी ऑल से। ठीक है, अब आइए समझते हैं, थोड़ा सा बात को समझिए। इसको अगर हम लोग लिखते हैं, अभी यहाँ माइनस भी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूल में भी हम आएंगे। ठीक है, यानी 2 पे 9 के होल पावर 2 माइनस 1 पे 9 के होल पावर 2, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पे 9 प्लस 1 एक कोष्टक में, दूसरे पे 2 पे 9 माइनस में 1 एक कोष्टक में। अब इन दोनों में से किससे विभाज्य है, तो ये दोनों ऑप्शन में है। अब हम आंसर क्या लगाएंगे, तब एक बात और आई है यहाँ, यानी इसके अलावा और क्या हम करेंगे, ये तो स्क्वायर वाले होगा। अब आइए इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पे 6 के पावर 3 माइनस 1 पे 6 के पावर 3, यानी अगर इसको आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2 पे 6 माइनस 1, यानी ये विषम घात हो गए। आपके भी ऑप्शन में है। तो जब कंडीशन ऐसे आए कि ऑप्शन में दोनों तीनों हो, यानी ये मान लीजिए आप समघात लिए तो इसमें ये दोनों मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप नोट करके लिखिएगा, यही नोट एक लिख लीजिए, क्या लिखिए, जब दोनों ऑप्शन में हो तो, जब दोनों ऑप्शन में हो तो घन वाला, यानी जिसका हम क्यूब कर रहे हैं, घन घात वाला, घन घात वाला लेते हैं। ठीक है, यानी आंसर क्या देंगे, ये देंगे। यानी अगर बात ऐसी आ जाए, ये दोनों मिल रहे हैं ऑप्शन में, यानी वर्ग भी मिल रहा है, क्यूब भी मिल रहा है, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, क्यूब वाले को देंगे। बात आई समझ में, क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी चीज को देखिए, ऐसे भी पूछ सकता है,
इसी चीज़ को और क्या पूछ सकता था, मान लीजिए अब आपको ऑप्शन न दिया हो। चलिए हम ऑप्शन बदल देते हैं, क्वेश्चन यही रहेगा, बस ऑप्शन बदलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यही है, बस हम ऑप्शन बदल रहे हैं। पहला ऑप्शन दे दिया 23, 22, 21, 23, 22, ठीक है, और ये तीसरा 21 या सभी। ठीक है, 23, 22 या 21। अब क्या है, इस बात को समझिए। समझने वाली बात यहाँ है कि इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 64 - 1 बराबर 63। तो क्या आपके ऑप्शन में 63 है? नहीं है ना। लेकिन क्या 63 को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 3 × 21 लिख सकते हैं? तो क्या 21 है। यानी जो संख्या 63 से कटेगी, जो संख्या 63 से कटेगी वो संख्या 21 से भी तो कटेगी, यानी अपने गुणनखंड से भी तो कटेगी। यही इसमें रूल है, यानी वो ऐसे भी दे सकता है। ठीक है, यानी थोड़ा सा 2 स्टेप और आगे बढ़ के देगा। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मिटा दें इसको। तेईस पर 19 प्लस 19 पर 19, 23 पर 19 प्लस 19 पर 19 तथा और 23 पर 23 प्लस 19 पर 23 का एक सार्व गुणनखंड, इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड है। ठीक है, अब बात को समझिएगा। यहाँ पर अब आपके ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन तो ये है। पहला ऑप्शन है आपके 9, दूसरा है 19, तीसरा है 10 और चौथा है 21। यानी अगर आपके सामने इस तरह के सवाल आएंगे तो घबराना नहीं है। ठीक है, क्या है, विषम घात है ना। सिंबल क्या है, प्लस का है, यानी जुटेंगे। इनको जोड़िए तो क्या आएगा, 19 और 9 3 12 को 2, 3 1 4 42। इनको भी जोड़िए, ये भी 42 आएंगे। दोनों विषम घात थे। तो क्या आपके ऑप्शन में 42 है? नहीं है। तो क्या आप इसको लिख नहीं सकते हैं कि 2 × 21 लिख सकते हैं ना। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, 21। यानी इन दोनों का जो सार्व गुणनखंड है वो है 42। ठीक है, इन दोनों का जो है वो है 42। लेकिन आपके 42 में ऑप्शन नहीं है, तो 42 के गुणनखंड वाले ऑप्शन उठा लेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान, ऐसे लिख के डरा रहा है, लेकिन है कितना आसान, एकदम छोटा सा है। तुरंत आप खट से आंसर देंगे। टेबल तो एकदम याद कर डालिए। जो आपके पहाड़ा है 1 से 20 तक तो एकदम याद होने चाहिए। अब बाकी इनके अलावा जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 31 पचे का होता है, 23 चौका क्या होता है। यानी जब आप कैलकुलेशन करें तो उनको ऐसे डायरेक्ट काटें, 2 से 3 से ऐसे मत काटें। ठीक है, डायरेक्ट काटा करिए, यानी वो चीज़ें आपको याद होंगी, यानी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। उसके साथ साथ आप स्क्वायर याद कर डालिए, क्यूब याद कर डालिए। ठीक है, ये सब ज़रूरत है आपकी, तभी कैलकुलेशन आपके मजबूत होंगे। अगला सवाल है 43 पर 43 प्लस 47 पर 43। ठीक है, तथा 43 पर 47 प्लस 47 पर 47 का एक सार्व गुणनखंड है। ठीक है, वही जो लिखा गया था क्वेश्चन में। अब पहला ऑप्शन है आपका, या उभयनिष्ठ गुणनखंड है 47, दूसरा ऑप्शन है 43 और तीसरा ऑप्शन है आपका 90 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। क्लियर है। आइए क्या करेंगे भाई, विषम घात है, बीच में प्लस है, यानी जोड़ेंगे। कितना हो जाएगा, 7 3 10 को 0, 4 4 8 1 9। यहाँ भी वही होगा 90। है क्या ऑप्शन में 90?
है, सीधा सीधा दिख रहा है, यानी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक अगला सवाल यही नीचे लिख देते हैं, यही एक नीचे लिख देते हैं। 527 के पावर 379, ठीक है, प्लस 473 के पावर 379 यानी 379, ठीक है, तथा 527 के पावर 166 माइनस 473 के पावर 166 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आगे है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये सवाल है बड़ा मजेदार। अब मजेदार कैसे है, इस बात पे थोड़ी सी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। एक में विषम घात है, यहाँ पर प्लस है, एक में समघात है, यहाँ पर माइनस है, यानी इसका मतलब समघात वाले में आप क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये इसलिए मजेदार है, यानी इनको जो हम जोड़ेंगे, जो आएगा उसको जोड़ के हम भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो जोड़िए 7, यानी इनको जोड़ेंगे 527 प्लस 473 कितना आएगा, 7 3 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, 1000 आया कि नहीं आया। फिर उसी तरह से इनको भी जोड़ लीजिए भाई, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो जब इसको जोड़ रहे हैं तो इसको भी जोड़ेंगे ही। ठीक है, तो 527 और प्लस 473 बराबर 1000। ठीक है, अब आपके ऑप्शन में दे रखा था, मैं ऑप्शन तो लिखा ही नहीं आपका, चलिए इसको मिटा देते हैं, मैं यही आपका ऑप्शन लिख देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1200, पहला ऑप्शन 1200, दूसरा ऑप्शन 100, तीसरा ऑप्शन 1300 और चौथा ऑप्शन 1000। तो आपके आंसर हो जाएंगे 1000। ठीक है, इन सवालों से डरना नहीं है दोस्त, इन सवालों को डराना है, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको।